हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हो चुकी है 19 फरवरी और कहीं ना कहीं इतना डाटा में बूम आया कि एक साथ इतने सारे बच्चों ने फॉर्म भरे हैं कि देखकर मैं हैरान रह गया। आप भी देख के हैरान रह जाओगे। साथ ही साथ जब भी हम सेफ जोन या डेंजर जोन की बात करते हैं, हम कैसे पता लगा पाते हैं कि कोई जोन सेफ है या फिर कोई जोन डेंजर है, हम कैसे पता लगा पाते हैं। तो दो ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम पता लगा पाते हैं कि कोई जोन सेफ है या फिर डेंजर। पहला जो सबसे बड़ा कारण है कि वहां पर वैकेंसीज के मुकाबले में कितने ज्यादा फॉर्म डाले गए, यानी पर सीट कंपटीशन जिसे हम कहते हैं कि कहां पे पर सीट कंपटीशन ज्यादा है कहां पे कम है, जिस वजह से हम पता लगा पाते हैं कि यार जहां पर बच्चों ने कम फॉर्म भरा है, यानी वैकेंसीज के कंपैरिजन में कहीं 10,000 वैकेंसीज और उसके कंपैरिजन में उतने फॉर्म डाले गए तो पर सीट कंपटीशन ये निकल कर आता है। उससे हम ये पता लगा पाते हैं ये डेंजर रहेगा या सेफ। दूसरा कारण होता है कि भाई जहां हम बात करें, यानी जिस जोन की हम बात कर रहे हैं उस इलाके में कितने लेवल पर बच्चा तैयारी कर रहा है। जैसे अगर पटना की बात की जाए तो पटना, या फिर आप पटना यानी बिहार यानी उत्तर प्रदेश की बात कर लो, प्रयागराज वगैरह की, तो यहां पर सीट कंपटीशन कितना ही कम क्यों ना हो, यहां कट ऑफ बहुत हाई जानी ही जानी है। यानी कि ये एरिया टू एरिया भी डिपेंड करता है। तो दो चीजों पर चीजें डिपेंड करती हैं कट ऑफ, जो सेफ और डेंजर जोन है वो दो चीजों पर। एक कि मेरे भाई इतनी वैकेंसीज के कंपैरिजन में कितने फॉर्म डाले गए, ये तो बेसिक सी बात है। दूसरी कि किस जगह की हम बात करें। जैसे अगर हम बात करें चेन्नई की, वहां पर अगर मेरे भाई पर सीट कंपटीशन थोड़ा ज्यादा भी है तब भी वहां कट ऑफ कम जाती है। उसका कारण क्या है, वहां के खुद के जो वहां का जो ग्रुप है, वहां के जो बच्चे हैं वो कभी इतनी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी नहीं करते, वो अपना बिजनेस वगैरह में ज्यादा जाते हैं। तो वहां पे बहुत बड़ा ऐसा बच्चा सर्कल नहीं है जो बहुत मेहनत कर रहा हो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। परंतु अगर हम अपने इन इलाकों की बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी इलाकों की, या फिर राजस्थान वगैरह इन सब की बात करें, मध्य प्रदेश की, यहां पर हर घर में से हर बच्चा बहुत ज्यादा तैयारी कर रहा होता है, जिस वजह से यहां की कट ऑफ ना चाहकर भी ज्यादा आती है। परंतु बहुत सारे और भी कारण होंगे। सारी चीजें देखते हैं, क्या सेफ रहे क्या डेंजर, कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, और एक बहुत बड़ी और परेशानी जो बच्चों के सामने आ रही है वो यहां पे बताऊंगा। पर उससे पहले एक बात मुझे अभी अभी याद आ गई। राहुल देसवाल मैथ्स माफिया वाला जो चैनल है, जिसके बारे में आप सभी को पता लग चुका होगा, यहां पर 9 घंटे की मैंने कंपाउंड टेस्ट की वीडियो डाली है। इस वीडियो को जरूर देखें मेरे प्यारे बच्चों, ये उसका थंबनेल है। बहुत कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाए, तो इसको जरूर देखें। अब आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट जरूर करके बताएं कि क्या ये काम अच्छा लगा। 2018 से 2024 तक के एक तो सारे क्वेश्चंस यहां पर मिल रहे होंगे, और आपको 9 घंटे मतलब थ्योरी के साथ साथ यानी चैप्टर वाइज पढ़ाए, फिर उसके अलावा पीवाईक्यू भी पढ़ाए। जिसको चैप्टर वाइज पहले से मतलब किसी ने बेसिक पढ़ रखा है तो सीधा पीवाईक्यू पढ़ो, परंतु आपको बहुत फायदा जरूर मिलेगा। इससे ज्यादा किसी ने अपने पेड में भी नहीं पढ़ाया होगा, इतना पढ़ा दिया है। तो आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो सबसे बड़ी दिक्कत जो पिछली वीडियो में बताते हुए चला था, बच्चे को जोन चुनते वक्त हो रही है। बच्चे को जोन चुनते वक्त क्यों दिक्कत हो रही है, देखिए हर जगह ये बताया जा रहा है न्यू दिल्ली की इतनी वैकेंसी, हाजीपुर की इतनी, हुबली की इतनी, कोलकाता की इतनी और मुंबई की इतनी है। पर जब आप जोन चुनने जाते हो तो जोन चुनते वक्त ना आपको नई दिल्ली दिखता, ना हाजीपुर दिखता, ना हुबली दिखता, ना कोलकाता, ना मुंबई। तो फिर कैसे, अब आपको सर मुंबई तो ये दिख रहा। तो देखिए बच्चों, दो तरह की मुंबई है, एक वेस्टर्न रेलवे मुंबई है और एक साउथ ईस्टर्न रेलवे, ठीक है। तो जब वेस्टर्न रेलवे मुंबई अगर आपको चुनना है, मैं आपको एक बार मुंबई दिखाता हूं, साउथ ईस्टर्न है या फिर सेंट्रल रेलवे, एक बार देख लेते। सेंट्रल रेलवे मुंबई है, तो आपकी दो मुंबई है, एक वेस्टर्न रेलवे मुंबई है मेरे प्यारे बच्चों जिसमें ज्यादा वैकेंसीज हैं, और एक सेंट्रल रेलवे मुंबई है जिसमें कम वैकेंसीज है। परंतु जब आप इस मुंबई को चुनते हो, जो कि यहां पर आप फॉर्म भरते समय जाओगे तो एक मुंबई आपको दिखाएगा। उस मुंबई को चुनते समय आप जिस मुंबई को चुन रहे होंगे वो मुंबई आपके लिए कम वैकेंसीज वाली मुंबई होगी। यानी आप चुनोगे तो मुंबई, आपने यहाँ पे पूरा डाटा देखा, आपने सोचा फॉर्म भर रहा हूं, जोन चुनना है, जोन चुनेंगे। मुंबई क्यों चुनेंगे, क्योंकि मुंबई में बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं। आप देखो मुंबई में भर के वैकेंसीज आई हैं। ये अभी ये तो 27 जनवरी का है, नया वाला डाटा भी दिखाता हूं आपको, एक बार दिखाई देता हूं नया वाला डाटा भी थोड़ा सा, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि अभी क्या भयंकर लेवल पे डेंजर ही डेंजर हो रखा है हर जगह। तो अभी आपको दिखाता हूं, बट उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों मोटी मोटी बातें आपको जरूर समझाते हुए चलता हूं, जो आपके लिए बहुत बेसिक है, जरूरी है। तो आपने यहां पर देखा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आपने देखा यार ये दोनों मुंबई हैं, आपने दिमाग में लगाया ये दोनों मुंबई हैं। तो आप जब जाओगे, पर इन दोनों मुंबई के लिए यहाँ पे सिर्फ एक मुंबई दिख रही है, तो आपको लगे यही मुंबई चुननी है। परंतु जिसमें ज्यादा वैकेंसीज हैं उसके लिए मुंबई नहीं अहमदाबाद चुनना होगा। उसके लिए वेस्टर्न रेलवे मुंबई नहीं अहमदाबाद, तब जाके आप वो जोन चुन सकोगे। और इसी वजह से ये कुछ ऐसे जोन थे जहां बहुत तगड़ी टक्कर हो सकती थी, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो सकता था, और अभी तक वो कॉम्पिटिशन यहाँ पर नहीं बन पाया है। परंतु शायद अभी भी आपके 19 के बाद पूरा 19 पड़ा है अभी, तो कहीं ना कहीं 1 बजे का डाटा मेरे पास आया है, ठीक है, 1:30 बजे तक वीडियो आपके पास पहुंच चुकी है। तो
अभी 19 पूरा ही पड़ा है, 20 पड़ा है, 22, 21 पड़ा है, 22, तो बहुत बड़ा यहाँ पे भी चेंज देखने को मिलेगा। अब हम देख लेते हैं मेरे भाई कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि मेरे भाई सेफ जोन और डेंजर जोन कौन सा रहेगा। आप अगर देखोगे यहाँ पर तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप जब पूरा डाटा देखते हो तो देखिए पूरा रेड जोन रेड हो चुका है, ये डेंजर हो गया। देखिए अच्छा, डेंजर और सेफ बताता हूँ। जो ये ग्रीन वाले हैं ये हमारे सेफ हैं, ये रेड वाले हमारे लिए डेंजर हैं, और ये हमारे लिए मॉडरेट है जो संतरी संतरी दिख रहे हैं। तो अब हम जल्दी जल्दी समय ना बर्बाद करते हुए सारी चीज़ों पर पहुँचते हैं। सबसे पहले अगर रेड जोन यानी डेंजर जोन की बात करूँ तो मेरे प्यारे बच्चों, डेंजर जोन में आपकी एक मुंबई आपकी आती है सेफ जोन में और एक आती है मेरे भाई डेंजर जोन में। जो ये वाली मुंबई है सेंट्रल रेलवे मुंबई, जिसमें कम वैकेंसीज थी। दो मुंबई आपके पास देखने को मिलेंगी, एक मुंबई जिसमें कम वैकेंसीज है और एक मुंबई जिसमें मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो ज़्यादा वैकेंसीज वाली थोड़ी सी सेफ जोन की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि जब आप मुंबई चुनते हो तो आप वेस्टर्न रेलवे मुंबई ना चुनकर सेंट्रल रेलवे मुंबई चुन रहे होते हो, जिस वजह से दिक्कत हो रही है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई के लिए आपको अहमदाबाद चुनना था और आप इस जोन को चुन ही नहीं पाए, जिस जोन को आप चुनना चाह रहे होंगे। तो यहां से भी आपके सामने एक दिक्कत नजर आई, और जिस वजह से आप अगर पर सीट कॉम्पिटिशन भी देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन नहीं देखने को मिलेगा। आप देखिए पर सीट कॉम्पिटिशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको 102 पर सीट कॉम्पिटिशन दिख रहा है, जबकि वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल रेलवे मुंबई में 212, यानी सेंट्रल रेलवे मुंबई जिस बच्चे ने मुंबई चुना है उसके लिए सेंट्रल रेलवे मुंबई में वो चला गया एक तरह से, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 3000 वैकेंसीज हैं और उसका कॉम्पिटिशन एक्चुअल में 212 हो चुका है पर सीट। और ये अपने आप में एक डेंजर वाली बात है। अगर मैं बात करता हूँ न्यू दिल्ली की, तो न्यू दिल्ली की जगह भी आपको चंडीगढ़ चुनना था, पर बच्चों को कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है, जो नई दिल्ली वाले हैं उनको पता है चंडीगढ़ चुनना पड़ता है, इसलिए यहाँ फॉर्म तो भरे गए हैं। परंतु मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं फॉर्म की बात करूँ, अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई, फॉर्म भरे गए हैं पर फॉर्म उस लेवल पर नहीं भरे गए जिस लेवल पर भरे जाने चाहिए थे अभी तक दिल्ली में। शायद इसका कारण ये हो सकता है। इसके कारण क्या क्या हो सकता है वो कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए कारण सबसे बड़ा ये हो सकता है, पिछली बार सबसे ज्यादा कट ऑफ नई दिल्ली की ही गई थी, तो शायद इस बार नई दिल्ली बहुत कम बच्चों ने चुना है, इसीलिए अभी तक अगर मैं पर सीट कंपटीशन बात करता हूं तो नई दिल्ली अभी तक आपको सेफ नजर आ रहा होगा। परंतु शुरुआत होते ही वीडियो के मैंने एक बात कही थी, क्या कहा था कि दो तरह से डेंजर और सेफ बनाया जाता है। अगर मैंने जो डाटा अगर दिखाया है, अगर पर सीट की बात करता हूं कि मेरे भाई यहां पर जो फॉर्म डाले गए हैं इस फॉर्म के हिसाब से बात करूं तो सेफ है ये भाई, क्योंकि भाई यहाँ पे 200 है पर सीट, यहाँ 253 है, 242, 300, 200, 200, 298 यानी 300, ये भी 300, 300, 200, ये भी 250 करीब है, ये भी 250 करीब है, 300, 300, तो 300 से तो कंपटीशन कहीं कम नहीं है, और यहाँ सिर्फ 135, तो कहीं ना कहीं नई दिल्ली सेफ है। परंतु क्या ये रियल में सेफ रहेगा? तो मेरे प्यार बच्चों, इस बात की मैं एक गारंटी और देता हूं कि ये वैसे सेफ है कि हाँ यहाँ कम फॉर्म डाले गए हैं तो बहुत ज्यादा बच्चों ने इस जोन को नहीं चुना, पर आपको मैं एक गारंटी देता हूं कट ऑफ 70 से कम यहां भी नहीं जाएगी। अब आप कहो सर तो ये ऐसा कैसा सेफ है? ये इतना सेफ है कि आप जब नई दिल्ली जोन चुनते हो तो आपके दिमाग में एक इमेज है कि पिछली बार यहाँ की कट ऑफ 70 गई थी, तो इस जोन को जब चुना होगा तो बच्चों ने पहले ही ये सोच रखा होगा कि कहीं ना कहीं 70 नंबर तो लाने ही होंगे। उन्हें थोड़ी पता था यहाँ पे फॉर्म बहुत ज्यादा नहीं डाले जाएंगे, पर ये तो पता होगा 70 कट ऑफ गई थी तो 70 तो लानी ही है। तो यहाँ पर 70 सोचकर अगर फॉर्म पहले ही डाला बच्चे ने तो 70 के आसपास भी जाएगी, तो बच्चा को पता है यार मैं 70 ला सकता हूँ, इसीलिए जोन भरा होगा। तो उसके लिए एक तरह से ईजी टास्क रहेगा। एक बच्चा जो हर बार 90 नंबर ला रहा है आपकी क्लास में और एक बच्चा जो 20 नंबर लाता है, तो 90 वाला 91 नंबर ला पाता है, पर 20 वाले को पास होना भी थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, जो बच्चे को पता है मैं 70 ला सकता हूं वो 70 वाला 71 72 भी ले आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये उनके लिए एक तरह से सेफ है। पर कोई ऐसा बच्चा इस जोन को चुन ले जिसे ऐसा लगता है यार कि कहीं इसमें कट ऑफ ही 60 पे चले आए, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में। और अगर कोई आपको ये बात बताता है कहीं यूट्यूब पे तो बहुत बड़ी गलतफहमी है कि 60 पे कट ऑफ चले आए। ये 60 पे कट ऑफ या 65 पे कभी नहीं जा सकती, खासकर नई दिल्ली जैसे जोन में। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि ये मेरे भाई सेंटर है, और आपको अगर मैं बताऊं तो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हर एक बच्चा अलग अलग स्टेट से इस जोन को चुनता है, और इस जोन को उसी ने चुना होगा जिसके ज्यादा नंबर आ सकते हैं, क्योंकि ये चीज दिमाग में डाल के ही फॉर्म डाला होगा, ऐसे हर किसी ने डाल दिया। क्योंकि अगर हम ये बात करेंगे भाई बिल्कुल ही मतलब कि बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल ऐसा भी तो नहीं है कि 2-3 लाख ही फॉर्म डाले गए। फॉर्म तो यहाँ भी बहुत ज्यादा डाले गए। अगर आप देखोगे तो 6.5 लाख, अब 6.5 लाख में से क्या 4000 बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जो 70 नंबर लाएगा, इजीली मिल जाएगा। तो ये बात सोचना कि मेरे भाई बिल्कुल ही सेफ है। हाँ सेफ
सोच से हो जाएगा कि 70 नंबर वाले नहीं, सब नहीं ये चुना होगा, तो उनके लिए यह कि यार 70 के आसपास ही गई है, चलो ठीक है जो हमने सोचा। डेंजर वो बन जाता है कि जिसकी कट ऑफ 60 है पिछली की, और आपने फॉर्म डाल दिया यार 60 के हिसाब से मेरे नंबर 65 आ गए तो भी हो जाएगा, और उसके आगे 70 पे चलेगी, तो वो डेंजर हो गया। आपको मैं डेंजर का एक रोल समझाता हूं। देखिए, आपने जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे आपके लिए बोल दिया चेन्नई सेफ है, चेन्नई सेफ है, वहां पे भाई खुद का तो कोई कंपटीशन नहीं है। पर अगर आप चेन्नई देखोगे तो 6,90,000 बच्चों ने यहाँ पे चेन्नई जोन चुन लिया है। 6,90,000 5,60,000 ने। अब क्यों चुना है 5,60,000 ने चेन्नई? क्योंकि सबको लग रहा है चेन्नई की कट ऑफ पिछली बार क्या गई थी, कम। सबको क्या लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, चेन्नई की कट ऑफ पिछली बार क्या गई थी, कम। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, आ जाइए, टक 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 टक, लीजिए लीजिए लीजिए, ये आपका कहाँ पे है, गुवाहाटी, प्रयागराज, जबलपुर, चेन्नई, ठीक है। तो अब चेन्नई कट ऑफ पिछली बार कम गई थी, सिर्फ 60। अब देखिए ये कैसे डेंजर की तरफ मूव करेगा। कट ऑफ 60 गई है, अब इस जोन को जो चुनेगा वो यही तो सोच के चुनेगा कि मेरे भाई 60 कट ऑफ गई थी, ज्यादा से ज्यादा 60 की जगह 65 चले आएगी, और आप इस जोन को चुन रहे हो, धड़ल्ले से बच्चा इस जोन को चुन रहा है। और बात भी सही है, यहाँ का खुद का बच्चे में तो कोई कंपटीशन नहीं है, इसकी पक्की पक्की गारंटी है, क्योंकि यहाँ खुद का बच्चा तैयारी नहीं करता। हर बार यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ भी नॉर्थ से सारा बच्चा तैयारी करके उस जोन को चुनता और वहां पर एग्जाम क्लियर कर लेता, तो है तो ये सेफ। पर डेंजर कैसे बनेगा, जितने ज्यादा बच्चों ने आज के टाइम पर चेन्नई चुन लिया, देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों ने, अब वो सभी बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 70 लाएंगे। अब एक तरफ जहां 70 दिल्ली वाले सेफ है, दिल्ली के लिए 70 भी सेफ है, क्योंकि दिल्ली को तो वही भर रहा है जिसने सोच रखा है 70 लानी है, पर चेन्नई वो भर रहा है जिसे लगता है 60 की जगह शायद 61 पे चले, चाहे 62 पे, और 62 की जगह अगर यहां 70 पे चले गई तो इसकी जो इसने जो सोचा था, जो इसकी इच्छा थी, वो इच्छाएं सारी खराब हो जाएंगी, और इसकी सोच मतलब इसने जो सोचा था वो सारी फिल्म खराब हो जाएगी, तो उसे बुरा लगेगा। तो ये इसलिए यहाँ पे डेंजर हो जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चेन्नई हर किसी ने भर दिया, हर दूसरे बंदे ने चेन्नई जोन भर दिया, हर दूसरे बंदे ने चेन्नई जोन को यहाँ पे कनेक्ट करा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो हर किसी ने यहाँ पे चेन्नई जोन भर भर के यहाँ पे चेन्नई जोन चुना है, ठीक है। तो चेन्नई जोन पे अभी इतना ज्यादा ना जाए, हर कोई चेन्नई 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 कर रहा है, ठीक है। चेन्नई में कट ऑफ कम जाती है, पर सभी चेन्नई जोन चुन लोगे तो फिर क्या फायदा रहेगा, फिर तो मेरे भाई कट ऑफ वहां पे कम कैसे चलेगी, सभी चेन्नई भर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा मैं सारी यहाँ पे बात करता हूँ, तो देखिए आपको मैंने बता दिया सेंट्रल रेलवे मुंबई हो गया, या फिर कोलकाता, एक दो कोलकाता है। एक कोलकाता मैंने आपको बताया था कौन से वाला, एक साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, जिसको लिए रांची चुनना। आप कोई भी नहीं सोच सकता कि मेरे भाई इसे चुनने के लिए रांची चुनना पड़ेगा, तो हर किसी ने क्या करा मेरे भाई, क्या चुना है, बेंगलोर वो कोलकाता ही कोलकाता चुन लिया है। अब कोलकाता चुनने की वजह से क्या हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, कोलकाता ही चुनने की वजह से हर किसी ने ये कोलकाता चुना है, तो हर किसी बच्चे ने इतना ज्यादा कोलकाता चुन लिया कि ये वाला कोलकाता किस में आ गया मेरे भाई, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में सेफ में आ गया, क्योंकि किसी ने भी इस कोलकाता के लिए रांची चुना ही नहीं, सिर्फ कोलकाता। तो दो कोलकाता है, तो ये भी सोचना होगा, तो इसलिए ये अभी तक सेफ में, पर अभी भी 2-3 दिन है। बच्चा क्या है कि इतना कम से कम लास्ट होते होते 1 करोड़ फॉर्म आपको नजर आएंगे। अगर मैं अभी बात करूं तो अभी टोटल 72 लाख के करीब फॉर्म भरे जा चुके हैं। 72 लाख अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। अब आप कहोगे सर 72 लाख फॉर्म, 72 लाख बच्चों ने फॉर्म कैसे भर दिया? पिछली बार 1 करोड़ 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे। 1 करोड़ 15 लाख, आज से 5 साल, कहीं ना कहीं 2018-19 की बात है, 4-5 साल तो हो ही गए हैं। तो आपने उस समय की बात कर रहा हूं जब ना इतनी जनसंख्या थी। देखिए जनसंख्या तब भी थी, पर इतनी तो नहीं थी जितनी आज है, इतनी ना बेरोजगारी थी। उस समय जो बेरोजगारी थी और आज की बेरोजगारी पहले से कहीं कहीं ज्यादा है, ये कोई माने या ना माने, परंतु आज हर घर में बच्चा परेशान है, दुखी है, और हर तरीके से परेशान हो रहा है, चाहे वो अपना रात दिन एक करके पढ़ाई कर रहा है। और जीवन में यही सिखाया गया था उसे कि बच्चे पढ़ ले जीवन बन जाए, परंतु वो पढ़ता रहा और जीवन निकल गया, बना तो पता नहीं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वैकेंसी ही नहीं निकाली गई। जिस युवा को सबसे ज्यादा वैकेंसी की जरूरत है और सबसे ज्यादा रेलवे डिपार्टमेंट को भी जरूरत है उस युवा की, परंतु वैकेंसी नहीं निकल रही, इसका कारण नहीं पता लगता। पटना में इतना सारा बच्चा तैयारी कर रहा है, चुल्लू भर 100-100, 200-200, 1,000 वैकेंसी निकाल रहे हैं, और करोड़ों करोड़ों बच्चा तैयारी कर रहा है। ये चीज अभी तक समझ नहीं आ रही है कि क्या चल रही है। पर इस बात पे आते, देखिए अभी 72 लाख भर चुके हैं, 1 करोड़ तो फॉर्म पक्के पक्के भर जाएंगे। इसका कारण मैंने पहले ही बता रखा है। फिर उसके बाद सारी चीजों को, डाटा को जल्दी से देख लेंगे। मैंने हमेशा बताया है 3-4 तरीके की होती हैं। एक होता है 10th बेस्ड, एक होता है 12th बेस्ड, एक होता है मेरे भाई आपका ग्रेजुएशन बेस्ड। तो अगर कोई बच्चा मेरे भाई आपकी गली में 200 बच्चे 10th के रहते हैं, 200 बच्चे 12th के रहते हैं और 200 बच्चे ग्रेजुएशन के रहते हैं,
तो जब ग्रेजुएशन बेस्ड फॉर्म निकलते हैं कि यार कोई ग्रेजुएशन वाला ही भर सकता है, तो ये 200 ही बच्चे उस फॉर्म को भर पाएंगे। परंतु 12th बेस वाले में आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई शर्म कर रहा है कि ग्रेजुएशन वाला है जो 12th बेस नहीं भरेगा। 12th बेस निकल रहा है तो ग्रेजुएशन वाले ने 12th तो कभी ना कभी करी होगी, तभी तो ग्रेजुएशन कर पाया, तो 200 और 200 400 बच्चे फॉर्म भर देते हैं। और वहीं जब 10th बेस निकलता है तो 200 प्लस 200 प्लस 200 600 बच्चे फॉर्म भरे होते हैं। ये 200 भी भरते हैं, ये 200 भी भरते हैं और ये 200 भी भरे होते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आप एनटीपीसी के ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की बात करोगे तो ग्रेजुएट में कम फॉर्म भरे गए हैं, जबकि ग्रेजुएट की वैकेंसी शायद 8-1000 है। 8-1000 है ना ग्रेजुएट की वैकेंसी, ग्रेजुएट की वैकेंसी 8-1000 है और 12th वाली वैकेंसी शायद 3-3.5-4 हजार के करीब है। तो सिर्फ 3.5-4 हजार वैकेंसीज पे ही अंडर ग्रेजुएट जो हैं 12th वाले ज्यादा फॉर्म भर रहे हैं बजाय ग्रेजुएशन वाले। जहां वैकेंसी ज्यादा है वहां कम फॉर्म है। कम फॉर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या कम है ना ग्रेजुएशन वालों की, 12th वालों की जनसंख्या ज्यादा है तो फॉर्म भी ज्यादा। इसी तरह से 10th वाले कम से कम 1,20,00,000 के करीब फॉर्म डाले जाएंगे, इसकी गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि जो हम पे भी डाटा आता है जिस वेबसाइट से हम ले रहे होते हैं, वो भी शायद 1-2 दिन का अपडेट, 1-2 दिन का गैप तो उसके पास भी होता होगा, शायद ये 1-2 दिन बाद अपडेट होता होगा सारा डाटा। क्योंकि रेलवे ने पिछली बार जो एनटीपीसी का जो डाटा दिया था, उस डाटा को वो अभी तक अपडेट कर करके दे रहे हैं, एएलपी का भी और टेक्नीशियन का भी, तो अभी तक अपडेट हो रहा है, समझ रहे हो। तो उनके पास भी क्या होता है, इतना सारा फॉर्म भरा जाता है। अब आ जाते हैं मेरे भाई डेंजर और सेफ, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। परंतु देखिए, ये मैंने पर सीट के हिसाब से डेंजर और सेफ बनाए हैं, परंतु उसके अलावा दूसरा और कारण भी होता है डेंजर सेफ का, वो होता है पिछली वाली कट ऑफ क्या रही थी, ये उससे हम ये आइडिया लगा लेते हैं वहां का बच्चा कितना खूंखार है। तो हम दोनों तरीका देख लेते हैं। पहले पर सीट कॉम्पिटिशन, यहाँ पे 212 यहाँ 207 है, 324, 314, 311, 316, 407। ये कौन कौन से जोन है हमारे? सेंट्रल रेलवे मुंबई, साउथर्न रेलवे चेन्नई। आपका मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ, लीजिए। तो हमारा ये वाला जोन हो गया, एक ये वाला जोन हो गया, एक हमारा हो गया ईस्टर्न रेलवे कोलकाता हो गया मेरे प्यार बच्चों, एक नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जयपुर हो गया, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर हो गया मेरे प्यार बच्चों, उसके अलावा भुवनेश्वर हो गया, उसके अलावा मेरे भाई हुबली हो गया, जहाँ पे 407 पर सीट कॉम्पिटिशन जा रहा है। ये तो हो गए वो जो एकदम ही मेरे भाई पर सीट कॉम्पिटिशन के हिसाब से भी हैं। अगर मैं यहाँ पे कट ऑफ की बात करूँ, पिछली बार क्या रही थी, तो पिछली बार कट ऑफ यहाँ पे पर सीट कंपटीशन तो ज़्यादा है। कारण क्या है? पिछली बार कट ऑफ कम थी तो हर किसी ने यही जोन चुना है। पिछली बार सिर्फ 64 कट ऑफ थी, कोलकाता ही 69 थी, बट इस बार भी बहुत फॉर्म डालेंगे, उसका कारण मैंने बता ही दिया आपको। 68 मेरे भाई जयपुर की थी, राजस्थान, वहाँ पे बच्चा अक्सर अपने ही वाले जोन को चुनता है, ठीक है। 66 हाजीपुर मेरे भाई, 66 भुवनेश्वर, 66 हुबली। परंतु ये अब 66 नहीं रहेंगे। जो भी बच्चा इन जोन से फॉर्म डाल रहा है, एक बात ध्यान में रखना, ठीक है कि पिछली बार कट ऑफ कम गई थी, पर 70 आप अपने दिमाग में एकदम करेक्ट रखना कि 70 कट ऑफ जा सकती है। पिछली बार तक बहुत ज्यादा ग्रेजुएशन वाला बच्चा ये सोचता था यार कि 5 साल पहले ही बता रहा हूँ कि यार नहीं यार ग्रुप डी का फॉर्म मैं तो नहीं डाल रहा, या फिर 12th वाला बच्चा सोचता था यार कि डाल ही लेते हैं। और अब ऐसी कंडीशन हो गई है कि नहीं, ग्रुप डी के ही फॉर्म भरेंगे, एनटीपीसी के ही भरेंगे, एएलपी के ही भरेंगे, यानी ग्रेजुएशन वाला ग्रुप डी के भी फॉर्म भरेगा ही भरेगा, चाहे उसने बीटेक रखी है। क्योंकि बहुत लंबा समय गुजर चुका है, उम्र सबकी होते जा रही है और हर कोई अपने हाथ में जॉब चाहता है, क्योंकि कोई भी घर पर रह के ताने सुनकर जीना नहीं चाहता। और हर किसी इंसान जिसने मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, वो समाज में इज्जत के साथ जीना चाहता है, और वो जरूरी भी है। जब उसने इतनी मेहनत करी है तो कट ऑफ जाएगी ही जाएगी, तो इसे अपने दिमाग में रखना, इसलिए मैंने इन्हें पहले ही डेंजर में रख दिया है। उसके बाद अगर मैं सेफ की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता पर सीट कंपटीशन के हिसाब से सेफ बता रहा हूं, जहां पे 135, 102, 201, 233 पर सीट कंपटीशन चल रहा है। परंतु मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर मैं इनकी कट ऑफ की बात करूं तो पिछली बार ज़्यादा गई थी और दिल्ली की 70 तो जानी ही जानी है, इससे कम तो क्या ही जाएगी। इस पे भी आप थोड़ी बहुत वृद्धि करके चलना। कोलकाता में 69 है तो 69 तो जाएगी, हाँ ठीक है। फॉर्म कम भरे गए, कारण क्या था मैंने आपको बता दिया कि इस कोलकाता की जाए वो वाला कोलकाता चुन लिया सबने, 2 अलग अलग हिस्सों से निकाले। परंतु इन द एंड जब आप देखोगे मेरे भाई तो आपको पता लगेगा यहाँ भी 1-2-3 दिन में बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म भर चुके होंगे, ठीक है। गोरखपुर 69 गई थी, पहले बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई थी, तो यहाँ तो जानी है। अब मॉडरेट की बात कर लेते हैं। देखिए गुवाहाटी अपने आप में हमेशा मॉडरेट रहता है, प्रयागराज इस बार मॉडरेट चल रहा है पर सीट कंपटीशन के हिसाब से 253, 242, 298, 315, 244, ये यहाँ पे पर सीट कंपटीशन यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। 24 लाख यहाँ पर भी फॉर्म डाले जा चुके हैं सभी में। गुवाहाटी की पिछली बार 60 थी। तो देखिए अगर मैं फॉर्म के हिसाब से देखता हूँ तो फॉर्म तो 5,20,000 बहुत ज़्यादा भरे गए हैं। अगर आपको याद हुआ अभी एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन वगैरह में गुवाहाटी को हर कोई चुन रहा है, सबसे ज़्यादा लोग गुवाहाटी जोन चुन रहे हैं।
मतलब जितने जोन, मतलब बहुत बड़े बड़े जोन जहाँ पे वैकेंसी है वहाँ नहीं चुन रहे, गुवाहाटी हर कोई चुन रहा है। गुवाहाटी को चुनने का कारण क्या है, नॉर्थ के पास है थोड़ा सा, मतलब कि दिल्ली वगैरह और इधर यूपी बिहार के पास है गुवाहाटी। और उसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण, वहाँ के लोग बहुत ही कम तैयारी कर रहे होते हैं, यानी कि वहाँ भी कंपटीशन यहीं से बनने वाला है, उत्तर प्रदेश बिहार इधर से ही सारा कंपटीशन वहाँ पर बनने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ पे अक्सर आज तक ये रिकॉर्ड रहा है 60 एक कट ऑफ ही जाती रही है, 60 55 ऐसे कट ऑफ जाती है, आप पिछला होते रहोगे तो बच्चों ने सोचा हो 65 तक जा सकती है, तो कट ऑफ वजह से कम ही जाएगी, बट हम तो चाहेंगे 60 ही जाए। पर हाँ, थोड़ा थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा लेकर चलना बच्चों। देखो अगर आपको कुछ बनाया, जैसे सिकंदराबाद 57 कट ऑफ गई थी, तो मेरे प्यारे बच्चों 57 तो बहुत कम है, आपको तो लगेगा यार कि यार बहुत कम है, और इसमें कम जाती भी है। इसका कारण क्या है कि जब भी आप जोन चुन रहे होते हो ना, तो आपके जोन दिमाग में रहता है, दिल्ली जोन, मुंबई जोन, कोलकाता जोन, ये जोन, पटना जोन, प्रयागराज, कभी सिकंदराबाद किसी का दिमाग में नहीं आता। इस वजह से भी ये आपका सेफ सा रहता है। बट इस बार तो यहाँ पे भी फॉर्म डाले गए हैं। फॉर्म डाले गए का कारण क्या है, इतना कारण है वैकेंसी चुल्लू भर है, बच्चा उतना का उतना ही है, बच्चा थोड़ी कम हो गया। एक बात बताइए, फॉर्म 1 लाख वैकेंसी आती तब भी इतने डाले जाते, 2 लाख वैकेंसी पे भी इतने डाले जाएंगे, और मेरे प्यारे बच्चों 35,000 वैकेंसी पे भी इतने डाले जाएंगे। जनसंख्या थोड़ी घट जाएगी, वैकेंसी घट रही है, परंतु जनसंख्या तो उतनी उतनी है, तो फॉर्म तो डाले जाने ही हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे 60 है मेरे भाई। चेन्नई में, चेन्नई कम क्यों रहती है, क्योंकि इस कोने से इस कोने में बच्चा जा रहा होता है, इस कोने में बच्चा है तैयारी करने वाला, और इस कोने में जब जोन चुन रहा होता है तो उसे घर गृहस्थी सब त्याग कर ही इस जोन को चुनना पड़ता है। तो इस चक्कर में वहाँ पर आपका कॉम्पिटिशन थोड़ा सा कम रहता है। तो यहाँ भी कम, मैं तो हमेशा से कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जब जोन चुनो तो ऐसे चुनो जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार इधर 60 के करीब कट ऑफ जाती है, तो यहाँ वही बच्चा फॉर्म भरे जो 60 एक नंबर ला पाता है। ऐसा नहीं यहाँ भी 70 80 80 वाले पहुंच जाओ, जिससे कट ऑफ बढ़ जाए और सारे बच्चे परेशान रहे। उसके अलावा मेरे भाई राहुल देसाल मैथ्स माफिया चैनल है आपके लिए, आपको मैंने बता दिया, एक क्लास लेकर आया हूँ आपके लिए, बहुत भयंकर सी क्लास है। आप इसको स्टार्ट भी कर लोगे तो आपका मतलब मन लगा रहेगा, आप लास्ट तक देखे बिना रुकोगे नहीं। उसके अलावा कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, बीएड जो आपकी अगर बीएड होगी, डीएलएड बीटीसी वगैरह, एमएड बीपीएड बीए एमए बीएससी डी फार्मा में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। ये गूगल फॉर्म है, नीचे गूगल फॉर्म भर देना, आपको हमारे कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गूगल फॉर्म भर देना, हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी। उसके अलावा सभी बैचेस अभी टॉप तक यहाँ पे 99 रुपये में चल रहे हैं। उसके अलावा ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर आप हमसे कनेक्ट करें, फ़ोन करें और आप हमसे जुड़ जाएं, व्हाट्सअप कर देना, चाहे कोई भी, चाहे ऐप में दिक्कत हो, चाहे कॉलेज में आपको एडमिशन लेना हो, सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, ठीक है गाइस। ओके बाय। और कमेंट करके जरूर बताएं आपने कौन सा जोन चुन लिया है, और आपके अड़ोसी पड़ोसी सबने कौन कौन सा जोन चुना है, और आपको क्या लगता है, आप भी अपनी कुछ राय दें, क्योंकि आपका कमेंट बहुत ज़रूरी होता है आपकी, क्योंकि खुद भी आप बहुत, और आपको क्या लगता है कि वैकेंसीज घटाना क्या एक अच्छा, मतलब क्या कर रही है, मतलब कि ये एक अच्छी चीज़ हो रही है जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस सब पे एक कमेंट जरूर करा करें, मैं आपके कमेंट से बहुत कुछ देखता हूँ, समझता हूँ कि बच्चों की क्या राय है। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।